पिछले श्लोक में आपने पढ़ा था कि सिंह अंत में राजा को बहुत कुछ समझाया। कहा, आप बलवान भी हैं, आप शक्तिशाली भी हैं और राज्य का आनंद भी ले रहे हैं, उसका उपभोग कर रहे हैं। और विद्वान लोगों का यही कहना है कि यदि राज्य समृद्ध हो, शक्तिशाली हो, वैभवशाली हो तो वह स्वर्ग के ही समान होता है। मात्र पृथ्वी के स्पर्श से वह थोड़ा अलग होता है, भिन्न होता है। अब अगला श्लोक, उसका अर्थ आप देखिए। एतावत् उक्त्वाम विरते मृगेन्द्रे प्रतिस्वनेन अस्य गुहागतेन शिलोच्योऽपि क्षितिपाल उच्चय प्रत्यातम अर्थम अभास्ते। इति उक्त्वाम, ऐसा कहकर, विरते माने चुप हो गया, मृगेंद्र माने सिंह, सिंह को कहा गया। इतना कह करके वह सिंह चुप हो गया, शांत हो गया। प्रतिस्वनेन अस्य गुहागतेन, प्रतिस्वनेन माने प्रतिध्वनि, टकरा करके जो प्रतिध्वनि आती है वही प्रतिध्वनि है। अस्य माने इसकी, सिंह की, गुहागतेन गुफा के अंदर, गुफा के अंदर उस सिंह की आवाज प्रतिध्वनित हो रही थी, टकरा रही थी, गूंज रही थी। शिलोच माने पर्वत, अपि माने भी, क्षितिपाल, क्षिति माने पृथ्वी, पाल माने उसके रक्षक अर्थात राजा दिलीप। उच्चय माने ऊंचे स्वर में, प्रीत्या माने प्रेम पूर्वक, तम एव अर्थम, उसी प्रकार की बात, अभासत माने कह रहा हो, एव माने के समान, जैसे पर्वत भी प्रेम पूर्वक उसी की बात को दोबारा कह रहा हो, दोहरा रहा हो। एतावत् उक्त्वाम विरते मृगेन्द्र, इतना कहकर वह सिंह चुप हो गया। राजा को बहुत समझाया और सब कुछ समझाने के बाद वह मृगेंद्र और वह सिंह इतना सब कुछ कह करके वह चुप हो गया, वह शांत हो गया। प्रतिस्वनेन अस्य गुहागतेन, उसकी आवाज, उसकी कही हुई बात गुफा में प्रतिध्वनित होने लगी, गूंजने लगी, टकराने लगी। जो सिंह ने कहा था उसकी आवाज उस पर्वत की गुफा के अंदर प्रतिध्वनित होने लगी, गूंजने लगी। सुलेच्योऽपि क्षितिपाल उच्चय प्रीत्या तम एव अर्थ अभासत एव, जैसे पर्वत भी राजा से, राजा दिलीप से उसी बात को ऊंचे स्वर में प्रेम पूर्वक कह रहा हो, ऐसा लगा। क्योंकि सिंह की आवाज उस गुफा के अंदर गूंज रही थी, प्रतिध्वनित हो रही थी, जिसके कारण ऐसा लग रहा था कि पर्वत भी राजा से प्रेम पूर्वक उसी बात को ऊंचे स्वर में दोहरा रहा हो, दोबारा कह रहा हो, ऐसा लगा। क्योंकि उस शेर की आवाज उस गुफा के अंदर गूंज रही थी, टकरा रही थी।
इसलिए ऐसा लगा कि वह पर्वत भी राजा से प्रेम पूर्वक उसी बात को दोहरा रहा है, उसी बात को फिर कह रहा है।